हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं घटना सार एमसीक्यू फॉर्मेट में। और ये उस वीडियो सीरीज का छठा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय वायु सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में किसके नेतृत्व में प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया? तो ये किसने शुरू किया? इसरो ने, डीआरडीओ ने, या हॉल ने, या बीईएल ने? तो ये डीआरडीओ ने आपका प्रोजेक्ट कुश शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वायु सुरक्षा को मजबूत करने का। ठीक है। दूसरा सवाल, 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर का उद्घाटन किस नाम से किया इन्होंने? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश में ये हुआ है इमेजिन पार्क, क्रिएटर लैंड, डिजिटल हब, या इनोवेटिव सिटी। तो इसका नाम है क्रिएटर लैंड। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अमरावती हुई। और ये जो पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? एपी चंद्रबाबू नायडू। ठीक। अगला सवाल, तीसरा सवाल है कि आंध्र प्रदेश के ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी पहल से राज्य में अनुमानित कितनी नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना है? 50,000, 25,000, 10,000, या 5,000? तो उसका सही जवाब है 25,000। अगला सवाल है कि 2 मई 2025 को डब्ल्यूएचओ के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में कौन सा भारतीय शहर शामिल हुआ? कोझिकोड, कोच्चि, चेन्नई, या पुणे? तो इसमें कोझिकोड शामिल हुआ है। ठीक है, ये कहाँ है? केरल। अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बैंगलोर, अमरावती, पटना, या हैदराबाद? तो सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण केंद्र जो है वो आपके अमरावती, ये महाराष्ट्र वाला अमरावती, वो वाला नहीं, आंध्र प्रदेश वाला। ये ध्यान रखना आपको। सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन। ठीक। अगला सवाल, लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को हाल ही में किसके द्वारा लोक सेवक की श्रेणी में डाला गया है या लोक सेवक घोषित किया गया है, ऐसा कह सकते हैं? तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, या गृह मंत्रालय? तो ये ऐसा किया है आपके सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है। अगला सवाल, 7 मई 2025 को कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो अरनाला, प्रहार, प्रभात, विराट? तो ये है आपका अरनाला। ठीक है, ये उथले पानी का मतलब जो शैलो वाटर, उसका पनडुब्बी रोधी जहाज है। अगला सवाल देखते हैं। 30 अप्रैल 2025 को दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, या मध्य प्रदेश? तो ऐसा किया गया है आपके तेलंगाना में। ठीक है। अगला सवाल, नौवां सवाल है कि 13 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो ये दिया गया नाम आपके श्रीलंका द्वारा। ठीक है, ये रहा श्रीलंका। अगला सवाल है कि देश का पहला महावत गांव कहाँ पर उद्घाटित किया गया? बांधवगढ़, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, नीलगिरी, तमिलनाडु? या सुंदरबन, या कान्हा टाइगर रिजर्व? तो पहला महावत गांव ये है नीलगिरी जिले में, और तमिलनाडु में, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, और इसमें भी अगर और देखें तो ये थेप्पा थेप्पा कांडू हाथी शिविर है वहाँ। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। 11वां सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 3 अक्टूबर, 23 सितंबर, 14 दिसंबर, या 10 नवंबर? तो 23 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? आयुर्वेद दिवस। 12वां सवाल है कि भारत में विश्व का सबसे लंबा केले का फल हाल ही में कहाँ भारत में विश्व का सबसे लंबा केले का फल हाल ही में कहाँ पाया गया? केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप, या गोवा? तो ये
अंडमान निकोबार द्वीप में मिला है। अगला सवाल है 13वां, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि सागर में सम्मान ये जो पहल है ये किससे रिलेटेड है? समुद्र क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से। ठीक, और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? जो बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री है ना, तो सर्वानंद सोनोवाल द्वारा, यहाँ लिखा नहीं, सर्वानंद सोनोवाल, ये बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं आपके, तो इन्हीं के द्वारा इस पहल का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि महिला भागीदारी को बढ़ाना समुद्री क्षेत्र में। ठीक, अगला सवाल है 14वां कि 21 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र मिला? पोलियो, ट्रैकोमा, मलेरिया या टीबी? तो इसमें ये जो हमें मिला है ट्रैकोमा के लिए। ठीक है, भारत ट्रैकोमा फ्री हो गया और ये 78वीं WHO सभा थी, ये भी याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, अगला सवाल है कि मई 2025 में किस IIT ने हाई स्कूल छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना, ठीक है, शुरू की है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या IIT कानपुर? तो ये किए है IIT दिल्ली ने मनस्वी मेंटरशिप योजना। इसमें क्या होगा, हाई स्कूल की जो छात्राओं को जो स्टेम विषय हैं उस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए इसमें प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस किस राज्य ने लॉन्च किया है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए जो एटलस लॉन्च किया गया है वो किया गया आपके गुजरात के द्वारा। ठीक, अगला सवाल है कि मई 2025 में देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम, केरल? तो ये मिजोरम ही बना है। पहला मिजोरम था, दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा। अब एक चौथा भी आ गया और चौथे का नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गए। और इसके अलावा जो डिजिटल पूरी तरह डिजिटल साक्षर वो है आपका केरल। तो ये भी सब भी याद रखना। 18वां सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मई 2025 को पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किस योजना के तहत किया? भारतमाला, अमृत भारत स्टेशन योजना, स्मार्ट स्टेशन योजना, राष्ट्रीय परिवहन योजना? तो ऐसा किया गया है आपके अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ठीक है, ये बीकानेर से। 19वां सवाल, अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये पंजाब, तेलंगाना, बिहार या मध्य प्रदेश? तो ऐसा करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना है। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स की शिक्षा शुरू की है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो ऐसा किया है आपके अ, इसने केरल ने। ठीक है, तो ये हो गया। 21वां सवाल, अप्रैल 2025 में किन दो धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस एवं गीता, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, उपनिषद एवं वेद? तो ये किया गया भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। नाट्यशास्त्र आपका भरत मुनि का है और भगवत गीता तो आपको पता ही होगा व्यास जी के महाभारत से। और महाभारत का जो 6वां पर्व है, छठा पर्व, जिसको आप भीष्म पर्व कहते हैं, उसी में भगवत गीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि IIT हैदराबाद व भारतीय सेना ने किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया? अहमदाबाद, लेह लद्दाख, श्रीनगर या पठानकोट? तो ये किया गया है लेह लद्दाख। ठीक है, अगला सवाल है कि 24 अप्रैल 2025 को भारत का ये 107वां है, 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया? गिर, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? तो यही है।
ठीक है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो ये महाराष्ट्र ने दी है। अगला सवाल है कि उड़ीसा के किस रिजर्व से राज्य के एकमात्र जंगली मैनालिस्टिक बाघ पाए जाते हैं? तो जंगली मैनालिस्टिक बाघ पाए जाते हैं आपके सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ये हटाए सर, रिजर्व ये गलत है, ये कुछ नहीं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम? तो ऐसा किया है मध्य प्रदेश ने। अगला सवाल, 2 मई 2025 को देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बना? मुंबई पोर्ट, विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह या चेन्नई पोर्ट या कोचीन पोर्ट? तो ये विंझिंजम बना है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी दी है? तो गूगल, स्टारलिंक, अमेजॉन या स्पेस है? तो ये तो सबको ही पता होगा, स्टारलिंक। अगला सवाल है, 7 मई 2025 को समुद्री जल विलवणीकरण हेतु उच्च दाब वाली पॉलीमर झिल्ली किस संस्थान ने विकसित की है? इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर या पीएआरसी? तो ऐसा किया है डीआरडीओ ने। ठीक। 30वां, हिमाचल का 5वां संरक्षण रिजर्व कौन सा है? पॉटर हिल, दारलाघाट, सरापचू या सिल्ली? ये सरापचू संरक्षण है। ये कहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हाल ही में सरापचू संरक्षण रिजर्व किस राज्य ने अधिसूचित किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर? तो ये हिमाचल प्रदेश। 32वां है, मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा योजना किस देश ने शुरू की है? वियतनाम, सिंगापुर, यूएई या ताइवान? तो ये की गई है आपकी वियतनाम द्वारा। अगला सवाल है, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनाने का निर्णय लिया गया है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान और गुजरात, कर्नाटक और केरल? तो ऐसा किया जा रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ठीक। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के सम्मान में स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया, नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास में? ठीक है। किस देश ने? रूस, चीन, जापान या फ्रांस? तो ऐसा किया है रूस ने। अगला सवाल, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली? 25वीं, 36वीं, 42वीं या 50वीं? तो ये भारत की रैंकिंग है 36वीं। अगला सवाल, 36वां सवाल है कि प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पम्बन ब्रिज, ये कैसा है? वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, का उद्घाटन कहाँ किया? विशाखापट्टनम, रामेश्वरम, तमिलनाडु, कर्नाटक या श्रीलंका? तो श्रीलंका में तो नहीं करेंगे। ठीक है। पर आपके प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा रामेश्वरम तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है कि मार्च 2025 में टाइम मैगजीन की सूची में भारत के कौन से 2 होटल शामिल हुए? रैफल्स होटल जयपुर व ओबराय विद्या विलास बांधवगढ़? तो यही हैं दोनों। कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा ऑप्शंस पढ़ने से फिर बाद में कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। ठीक। तो ये आपके दोनों होटल्स टाइम मैगजीन ने शामिल की। अगला सवाल है कि 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर आधारित एआई अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई, जयपुर, गोवा, बैंगलोर? ठीक है। तो ये आयोजित हुआ है आपका गोवा में। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्रामोत्कर्ष अभियान कहाँ लॉन्च किया? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात? तो ये किया गया है लॉन्च झारखंड में। धरती आबा मतलब बिरसा मुंडा। ठीक है। अगला सवाल है कि मार्च 2025 के विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को क्या रैंक मिली? तो इसमें भारत की रैंक 100वीं है, 88वीं है, 118वीं है या
130वीं है। तो इसमें विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की 118वीं रैंक है। शांति में कितनी है? 115। एचडीआई में 130। और जेंडर गैप 131। एसडीजी 99। भ्रष्टाचार में 96। और भी हैं, ठीक है, फिलहाल इतनी का। मार्च 2025 में भारत का पहला पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित होने जा रहा है? भोपाल, लखनऊ, इंदौर या नागपुर? तो ये आपका स्थापित होने जा रहा है इंदौर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला सवाल है कि नई दिल्ली में आयोजित 10वें सबसीना नहीं, रायसीना, बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो रही है भाई। डायलॉग का 2025 का थीम जो था वो क्या था? तो इसका था कालचक्र, जन शांति और ग्रह, ये थीम था, ये याद भी रहेगा। फरवरी 2025 में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 7वीं, 14वीं, 20वीं या 11वीं? तो हमें इसमें 14वीं रैंकिंग मिली है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। 44वां, प्रगति पथ योजना किस राज्य ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए शुरू की? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा या राजस्थान? तो ऐसा किया गया है आपके कर्नाटक द्वारा। अगला सवाल है कि देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद या मुंबई? तो ये किया गया है आपके चेन्नई में। अगला सवाल, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत किस स्थान पर रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली? तो सोनप्रयाग से केदारनाथ, ये उत्तराखंड में इसी को मिली है मंजूरी। अगला सवाल है कि 3 से 5 जनवरी 2025 को पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? कच्छ, जामनगर गुजरात, पुणे या कोच्चि? तो ये जामनगर गुजरात में हुई। अगला सवाल है कि गैलेक्साई पेलोड जो अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटा, किस भारतीय स्टार्टअप से संबंधित है? संबंधित है इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलोर से, ठीक है। अगला सवाल है कि ग्रेट बैक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल या असम? तो इसमें पश्चिम बंगाल है, लगातार तीसरे साल। अगला सवाल है कि 50वां सवाल, जुलाई 2025 में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया? पुणे, दार्जिलिंग, देहरादून या चेन्नई? तो ये खोला गया आपके दार्जिलिंग, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये थे आपके कुछ 50 सवाल, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।